हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लीजिएगा। हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज काफी सारी आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में क्या करने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सैनिक स्कूल करनाल की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है, यानी कि सैनिक स्कूल हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इनवाइट आपको कर दिया गया है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सैलरी आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इसके अंदर आपको टीचर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएंगी। टीचर की वैकेंसीज के अलावा आपको फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको टीजीटी इंग्लिश यानी कि आपकी टीचर की पोस्ट है। टीजीटी इंग्लिश के अंदर, टीजीटी जनरल साइंस के अंदर, टीजीटी हिंदी संस्कृत के अंदर, टीजीटी मैथ के अंदर, और उसके बाद में लीव वैकेंसी टीजीटी, उसके बाद में आर्ट मास्टर की पोस्ट, लैब असिस्टेंट की पोस्ट। लैब असिस्टेंट की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। नर्सिंग सिस्टर या फिर आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। और बैंड मास्टर की, इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो टीचर की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल्स होने वाले हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है वो कैंडिडेट जो टीजीटी की जो पोस्ट है वो उनको अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने बीएड किया हुआ है, 50% उनके मार्किंग आ रखी है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इसके लिए एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लैब असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए, तो लैब असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम्स के साथ। उसके बाद में जो डीएमएलटी यानी कि लैब का अगर आपके पास कोर्स है तो डीएमएलटी और जो बीएमएलटी कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है, तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, वो इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं वार्ड बॉय की आपको दी गई है। नर्सिंग सिस्टर या फिर स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, नर्सिंग के अंदर आपके पास डिग्री होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, या आपने डिग्री किया हुआ है, या फिर नर्सिंग के अंदर आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने डिग्री कर रखा हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो। डिजायरेबल के अंदर आपको जो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर नर्सिंग के अंदर आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको बैंड मास्टर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अंदर आपको मैं अपडेट बता दूं कि आपका जो ऑफलाइन तरीके से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फिलअप है वो आपका भरा जाएगा। यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पर भरा जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं चर्चा करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.sskunjapura.org.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले सभी साथियों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो परफॉर्मा है, यानी कि अगर मैं सादा भाषा में बात करूं कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको क्या मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसको आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपये जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी नॉन रिफंडेबल जो पोस्ट है
वो आपकी रहने वाली है 500 आपको देखने को मिल जाएगी। इस वैकेंसीज की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी 2 जुलाई, यानी कि 2 जुलाई 2025 इस वैकेंसीज की आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 जुलाई 2025 तक आप इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा, जरूर से आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट को अगर आप डाउनलोड करोगे तो उस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के साथ में उसको क्या, उसके साथ में आपको अटैच से क्या करना है, उसके साथ में आपको अटैच करना होगा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपने नर्सिंग के अंदर या फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की ग्रेजुएशन, यानी कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आप स्टाफ नर्स या नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नर्सिंग की कंप्लीटली मार्कशीट, यानी कि जो भी आपकी कंप्लीट मार्कशीट है वो कंप्लीट मार्कशीट आपको वहां पर ले जानी है। उसके अलावा यानी कि कंप्लीटली मार्कशीट के अलावा आपको प्रोविजनल या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको क्या है वहां पर ले जाना होगा। तो ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको क्या करना है, अटैच करने हैं, उसके साथ आपको अटैच करने हैं। तो ये आपके लिए क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सैनिक स्कूल की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती आपके लिए रिलीज कर दी गई है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी सैलरी के बारे में, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करेंगे कि सैलरी क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 44,900 रुपए से आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग होगी, और इसकी जो सैलरी है 90,000 यानी 19,000 तक आपकी जा सकती है। अलग अलग कैटेगरी वाइज रहेगी, अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसकी एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि एज लिमिट आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग रोल निभाने वाली है, और इस भर्ती की जो एज लिमिट है वही आपके लिए क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी कि इस वैकेंसीज की एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और 50 यानी कि 50 ईयर तक आपकी रह सकती है। यानी कि 18 से 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 50 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 18 से 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट और सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगी कि सैनिक स्कूल की तरफ से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार सी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी अपडेट की हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज की गई है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे सर हरियाणा की तरफ से अगर कुछ पोस्ट आती हैं तो वो हमें बता देना। तो फाइनली आप सभी साथियों के लिए अपडेट दे रहा हूं, हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका फॉर्मेट रहेगा, ऑफलाइन आपका फॉर्मेट रहेगा। ऑफलाइन तरीके से ही आपकी ये जो वैकेंसी है ये आपके यहाँ पर क्या की जाएगी, अप्लाई करी जाएगी। बहुत ही शानदार सी भर्ती रहेगी। बिल्कुल से सभी साथी क्या करें, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। अगर आपके कोई भी डाउट है, यानी कि इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट हैं, कैसे भी डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको टाइम से लाता रहूंगा, सभी अपडेट आपको रेगुलरली इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और ऐसे ही आपको नर्सिंग फील्ड की रेगुलरली इन्फॉर्मेशंस देता रहूंगा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।